भगत कर लक्षण एहु। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज तू प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान पतित पावन सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान सीताराम जय सीताराम। अब तो बना दो मेरे बिगड़े काम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब तो बुला लो मुझे अपने धाम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। परम आराध्य परमेश्वर श्री राम जी सरकार की महती अनुकंपा से कल सभी हम भगवान श्री राम जी के जन्म का बड़ा ही मंगलमय प्रसंग श्रवण किया, जिसमें बड़ी ही सुंदर बधाई हुई और भगवान के बाल लीलाएं जिनका चित्रण हम सभी कल श्रवण कर रहे थे। एक बार जननी अनवाए करी श्रृंगार पलना पोढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार की बात, मैया ने भगवान को गोद में लिया और जाकर के स्नान कराया। इसके बाद भगवान को बड़े ही सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया, पीत झंगुलिया पहनाई और एक पालने में जाकर के भगवान को लिटा दिया। इसके बाद मैया ने पुनः दोबारा फिर स्नान किया। निज कुल इष्ट देव भगवाना, अपने कुल के देवताओं का पूजन करने के लिए स्नान किया है। स्नान हम लोग भी करते हैं, लेकिन उसमें जो भाव होता है स्नान का, वो हमें ये बना करके स्नान करना चाहिए कि हम स्नान क्यों कर रहे हैं। हमारा भाव ये रहता है कि हमारे शरीर की गंदगी दूर हो जाए, लेकिन उसी को ये भाव बना लें
कि हम पूजा हेतु कीन स्नाना, हम पूजा करने के लिए स्नान कर रहे हैं, तो वही स्नान करना हमारा पूजन बन जाएगा। मैया ने पाक बनाया, इसके बाद जा करके भगवान का जहाँ पर पूजन कक्ष है वहां पर जाकर के ठाकुर जी को भोग लगाया है जा करके, और भोग लगाने के बाद मैया लौट करके आती है जल लेकर के वापस, पुनः फिर पहुंची और जा करके जैसे ही भगवान को आचमन करवाया तो क्या देखती हैं कि भगवान वहां पर बैठे बैठे उस भोग को पा रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। मैया भोग लगाती है और बड़े भाव से बुलाती हैं, मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन आइए, प्यारे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, 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 मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, ओ सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भोग लगाने के लिए बुलाया तो मैया ने देखा कि हमारा वही छोटा सा नन्हा सा लाला आ करके और भोग पाने लगा। मैया विस्मित हो गई, दौड़ करके गई, देखती है जहाँ पर पालने में लिटाया था, जैसे ही जा करके देखा भगवान वहाँ पर वैसे ही सोते हुए दिखाई दिए। पुनि 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 माता इधर से उधर जाती है, वहाँ भी भगवान दिखाई देते हैं, और लौट करके आते हैं तो यहाँ भी भगवान दिखाई देते हैं। यहाँ वहाँ द्वे बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विसेखा। मैया भ्रमित हो जाती है कि मेरी बुद्धि में कुछ हो गया है कि सच्चाई है यही। माता तो माता भयभीत हो गई देख करके ऐसा दृश्य। भगवान ने अपना मुख खोला, दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज भगवान ने अपना मुख खोल दिया तो मुख के अंदर मैया को दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। आज भगवान के मुख में मैया को अगणित सूर्य, अगणित चंद्र, अगणित तारे, अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश, नदियां, सरोवर सब भगवान के मुख के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और वास्तविकता भी ये है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के उदर में विराजमान है। जितने बड़े इसमें हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप की ही चर्चा कर ली जाए, उसके अंतर्गत एक भारतवर्ष, और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कानपुर, और कानपुर में अपना ये क्षेत्र।
और एक छोटी सी जगह में बैठ करके उस परम पिता परमात्मा नारायण का हम लोग चिंतन और उनकी कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो ये ब्रह्मांड संपूर्ण एक ब्रह्मांड है पूरा, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है, और वही ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर भी समाहित है। जितनी नदियां, सरोवर, सूर्य, चंद्र, तारे उदय होते हैं, यही सब हमारे शरीर के अंदर भी उदय होते हैं। जितना इस ब्रह्मांड में सोना, चांदी, कापर, पीतल की मात्रा है, वही सब हमारे शरीर के अंदर भी है। क्योंकि 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना और 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। हमारे शरीर में भी कई बार आयरन की कमी हो जाया करती है, तो डॉक्टर साहब दवा देते हैं कि आयरन बढ़ाइए। शरीर में तांबे की कमी हो जाती है, और आज हम लोगों के शरीर बीमार क्यों हो रहे हैं अधिक? क्योंकि घरों में एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग अधिक हो रहा है। शरीर में एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। तो जैसा ये ब्रह्मांड बाहर है, वैसा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। शरीर के अंदर भी सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चंद्र उदय होता है, अस्त होता है। हम लोग नाक के स्वर से ये ज्ञात करते हैं। शरीर में जिस समय चंद्र उदय होता है तो बायां स्वर चल रहा होता है, और जब सूर्य उदय होता है तो दाहिना स्वर चल रहा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को पता है। और जीवन में स्वर का हर समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वर इस समय कौन सा चल रहा है, तब तो आप वर्तमान में जी पाएंगे। और अगर अपने स्वर का ध्यान नहीं, अपनी श्वासों का ध्यान नहीं है, तो हम लोग बहुत दूर हैं परमात्मा से और साधना से। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मैया घबरा गई देख करके, भगवान समझ गए ये तो मेरी माँ है। डर जाएगी, भयभीत हो जाएगी, तो भगवान ने अपनी माया का आवरण खींच लिया और भगवान ने अपना बृहद स्वरूप स्थिर कर लिया। जब भगवान भोजन करते हैं तो भोजन करते करते बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान अपने बाल सखाओं के साथ में खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। राजा बुलाते हैं, भगवान नहीं आते हैं। कौन बुलाए? भगवान आ जाएंगे, या तो भक्त बुलाए और या तो माँ बुलाए। भक्त बन करके बुलाएंगे तो भगवान दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आएंगे, और अगर राजा बन करके पुकारने का प्रयास किया तो फिर भगवान नहीं आएंगे। भोजन करत बोल जब राजा, राजा का मतलब दशरथ जी जिस समय बुलाने जाते हैं भगवान को, तो उनके अंदर ये भाव रहता है कि हम राजा हैं। और राजाओं का परिधान परिवेश बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, मोतियों की स्फटिक की माला पहने होते हैं। इसलिए भगवान श्री राम जी नहीं आते हैं। लेकिन वही जब माँ बुलाती है तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, और ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पराई। जब वही माता कौशल्या जब भगवान को बुलाती है तो भगवान ठुमुक ठुमुक करके चलते हुए चले आते हैं। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। भगवान को मैया तो बुला लाती है, क्योंकि माँ को स्वभाव देखा होगा। माँ कभी ये नहीं देखती कि मेरा बालक गंदा है कि स्वच्छ है। जैसे भगवान दिखाई देते हैं वैसे ही उठा करके गोद में ले लेती है। माँ कौन है? ये भक्ति। जीव कितना भी गंदा हो, कितना भी अव्यवस्थित हो, लेकिन भक्ति महारानी जब उसे अपनी शरण में लेती हैं तो निर्मल बना देती हैं।
और निर्मल बनाने के बाद तब भक्ति समर्पित करती है भगवान को। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की परम आवश्यकता है। पहले भक्ति की गोद में जाएंगे। भक्ति क्या करेगी? माँ लेती क्या करती? कितना भी गंदगी की हो बच्चे ने सब साफ कर देती है धो धो करके, और सजा देती है सुंदर, फिर देती है ले पापा खिला ले लल्ला को। तो वो गोद में ले करके, और जरा सी फिर उसने गंदगी कर दी उस लल्ला ने। भगवान की शरण में जाने के बाद भी अगर गंदगी की तो भगवान क्या करते हैं? फिर जाओ भक्ति करो जा करके, फिर हमें प्राप्त करो आ करके। आज जैसे ही भगवान को मैया पकड़ करके घर में ले आई, हाथ पकड़ करके खींचते हुए ले आई माँ। प्रेम है ना? और स्नान आदि कराया। इसके बाद दशरथ जी भोजन कराने के लिए बैठे तो भगवान का सबसे ज्यादा प्रिय भोग है दधि ओदन। दही और भात भगवान को बहुत पसंद है खाने में। दशरथ जी अपने गोद में बैठाए हैं और एक हाथ ऐसे लगा रखा है आगे, क्योंकि चंचल बहुत हैं, उठ करके तुरंत भाग जाते हैं बाल सखाओं में खेलने के लिए। तो जैसे ही एक हाथ से पकड़ते हैं दूसरे हाथ से खिलाने लगते हैं। तो राम जी सरकार देखते हैं कि कहाँ हमें अवसर मिल जाए और गोद से उठें और सीधे उठ करके फिर बाहर भाग जाएं। भोजन करत चपल चित, चित एकाग्र नहीं, चपल है, नजर जा रही दौड़ रही, क्योंकि खाने पर ध्यान नहीं है, ध्यान है खेलने पर। भाग चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। किलकारी मारते हुए हंसते हुए भगवान चले जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन का यज्ञोपवीत परमावश्यक होता है। इन तीन वर्णों को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत पहनने से क्या होता है कि ये ब्रह्मवान है, इसी को ब्रह्मवान कहते हैं। ब्रह्मवान कपि कहु मारा और परत्यु बार कटकु संघारा। ये ब्रह्मवान गले में होना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के। और तिलक, कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं अगर तिलक से रहित होकर के करते हैं तो हमें उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। मस्तक पर तिलक अवश्य होना चाहिए। और जो आप लोगों के मस्तक पर अनायास ये वाला तिलक लगाया जा रहा है, ये मानो ठाकुर जी की बहुत बड़ी महती अनुकंपा है। ये इतना बड़ा तिलक है, इसका इतना बड़ा महत्व है कि असित गिरे समम स्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरु तरुवर शाखायाम लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। अगर समुद्र की स्याही बना दी जाए, वनस्पतियों की कलम बना दी जाए, लिखने के लिए गणेश जी बैठ जाएं और समस्त भूमि पर लिखा जाए, फिर भी इस तिलक के गुणों का वर्णन नहीं लिखा जा सकता। इसको कहते हैं श्री वैष्णव, जो आप लोग तिलक लगाए हैं। यह तिलक जिसके लग जाता है मानो रजिस्ट्री हो जाती है कि ये जीव उस नारायण का है। यह तिलक जिसके मस्तक पर सुशोभित हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी अदृश्य निगेटिव वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, भूत प्रेत आदि नहीं हम बोलते हैं कभी भी। ये वाइब्रेशन होती हवा है निगेटिव, वो आपके आसपास तक नहीं आ सकती है। और भी इस तिलक का एक महत्व है कि यह तिलक आप लगाए हैं तो एक तो आपके साथ जल्दी जल्दी कोई दुर्घटना नहीं होगी, और अगर कतिपय कारणों से कोई दुर्घटना हो जाए, शरीर छूट जाए, तो विधान लिखा है गुरु गीता में कि वो अधोगति में नहीं जा सकता। इसलिए यह तिलक परमावश्यक है और इस तिलक को जरूर लगाना चाहिए। नित्य प्रति लगाओ, क्योंकि हम सब सनातनी हैं और तिलक लगाना हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। बहुत लोग ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर तिलक लगा के नहीं बैठ सकते,
तो आप जल का ही तिलक लगाएं। श्री वैष्णव का जल के तिलक का भी पूरा महत्व माना गया है। जल से ऐसे ही अपना हाथ से बना लिया और लगा लिया। भगवान नारायण समझ जाते हैं कि इसने टीका लगाया है। भगवान पावन मृगों को मारते हैं। क्षत्रियों का एक परम कर्तव्य होता है, धर्म होता है मृग राजा को दिखाते हैं आकर के कि आज मैंने ये किया, आज मैंने अमुक कार्य किया है। परमपिता परमात्मा लेकिन बिल्कुल यहाँ पर आकर के मनुष्यों जैसी लीलाएं करते हैं हम सबको दिखाने के लिए। राम जी जो करते हैं हमें वो करना है और कृष्ण जी जो कहते हैं वो हमें करना है। कृष्ण जी ने जो किया है हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। कई बार तो ये कहना शुरू कर देते हैं कि अरे कृष्ण जी की तो 16,108 रानियां थीं और अगर हम कहीं 2-4 जगह भी बात कर रहे तो कौन सा गुनाह कर रहे। लेकिन श्री कृष्ण जी ने तो इतने बड़े गिरिराज जी को भी हाथ में उठाया है छोटी सी उंगली से। हमसे कह दिया जाए 5 किलो का भार उठा दो, क्या उठा पाएंगे? तो वो योगेश्वर हैं, वो कुछ भी करें, वो परम सामर्थ्यवान हैं। और अगर देखा जाए कि 16,108 रानियां थीं, क्या ये सत्य है? नहीं सत्य है। इनकी तो इतनी पत्नियां हैं, इतनी पत्नियां हैं जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। तुम पूर्ण परमात्मा सबके प्राणपति, आप हो या हम हो, हम सबके पति कौन है? वही नारायण भगवान हमारे पति हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई। स्वयं भी कहते हैं वेद पुराण और अपने भाइयों को भी सुनाते हैं। घर परिवार में ऐसा विधान बनाओ, कभी कभी रामायण खोल करके बैठो। एक लोग कोई खोल करके बैठ जाएं और घर के सभी सदस्यों से कह दीजिए कि आइए भाई अब सब लोग बैठ जाइए आकर के। और कभी कभी घर में कथा भागवत होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि पंडित जी आए तभी कथा भागवत हो, आप भी खोल करके बैठिए और कभी कभी सुनिए और सुनाइए। पितृ भक्ति कैसी है राम जी की। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रातः काल उठ करके राम जी सरकार अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते हैं। हमें भी उठ करके प्रयास यही करना चाहिए कि माता पिता को प्रणाम करें। ना पैर छू करके प्रणाम करें तो कम से कम एक परंपरा चालू कर दो कि घर में जो सबसे पहले दिख जाए हम अपने तरफ से उससे राम राम करेंगे या राधे राधे करेंगे। और प्रयास ये करना चाहिए कि हमसे कोई न कर पाए राधे राधे राम राम। हमें न कोई कर पाए और हम सबसे पहले बोल दें, उसकी विजय है। एक दूसरे से सुबह उठ करके राम राम और राधे राधे करना है। ब्रह्म बेला में लिया हुआ भगवान का नाम सीधे भगवान तक पहुंचता है। पूजा पाठ अपने इस 24 घंटे के समय में चारों युग आते हैं, पता होगा आप लोगों को। सतयुग,
त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग किस समय आता है? रात्रि में 12 बजे से लगा करके और 6 बजे के आसपास तक ये सतयुग का समय रहता है। कोई किसी से मतलब नहीं रहता है, सोते रहते हैं लोग। अगर उठेंगे भी 4 बजे जल्दी जल्दी, किसी को किसी के साथ बहस करते हुए नहीं देखोगे। पार्क में भी जाएंगे घूमने टहलने तो अपने काम से काम लोग रखते हैं, जैसे सतयुग में रहते थे। फिर त्रेता, सुबह 6 बजे से लगा करके और 12 बजे तक बड़ा धार्मिक भाव रहता है। आज सुबह सुबह जा रहे थे तो देखा यहीं बगल वाले अस्पताल में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ चल रहा था। लोग धर्म में लगे रहते हैं, एक दूसरे से नमस्कार करते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, बहुत अच्छा माहौल रहता है 12 बजे तक का। और फिर 12 बजे व्यापार दुकानें खुलती हैं, तो फिर द्वापर चलता है और शाम 6 बजे तक। और 6 बजे से रात में 12 बजे तक जितना बड़ा, हाँ आप समझ लीजिए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः काल उठ करके माता पिता का सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमें भी नित्य प्रति सुबह उठ करके सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना है। इसके बाद करावलोकन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे माँ, संसार का मैं कार्य करने के लिए आपके ऊपर चरण तो नहीं रखना चाहता, लेकिन क्या करें कि बिना आपके ऊपर पैर रखे हमारा काम नहीं चलेगा। हे माँ, आपके द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, पन्ना हो, माणिक हो, पुखराज हो, बहुमूल्य अमूल्य वस्तुएं, यहाँ तक कि जो हम खा रहे पी रहे फूल माला, सब धरती माँ की गोद से निकला है। ऐसी धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए बारंबार। इसके बाद अपने गुरुजन समाज को प्रणाम करना है, जो मिल जाए। हो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। एक महाराजा विश्वामित्र जी महाराज हैं, जो कि यज्ञ करते हैं, लेकिन दैत्य निशाचर लोग उन्हें यज्ञ नहीं करने देते। दैत्यों के अत्याचार से बहुत परेशान रहते हैं। उन्हें पता चला कि भूमि का भार हरण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपने 4 रूपों से अवतरित हुए हैं, लेने के लिए पहुंचे हैं। नगर के बाहर पहुंचे, सूचना कराई, जाओ जाकर के राज दरबार में सूचना कर दो जाकर के कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। जैसे ही मुनि के आगमन का समाचार राजा ने श्रवण किया, साथ में कुछ ब्राह्मणों को लिया। ब्राह्मण टोली अपने साथ में रखते हैं। क्षत्रिय हैं, राजा हैं, लेकिन अपने अगल बगल जो परिकर रखते हैं वो ब्राह्मणों का ही रखते हैं, जिनके साथ ब्राह्मणों की शक्ति रहती है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहता है। उनके पास संपूर्ण यश, संपूर्ण कीर्ति साथ में चलती है। गुरु जी को लेकर के अपने घर आए। गुरु जी को एक सुंदर से आसन पर विराजमान किया। सुंदर से आसन पर बैठाने के बाद जल मंगाया है। पैरों को धो रहे हैं। राम को बुलाया, बेटा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भैया आओ बेटा, अपने घर में गुरु जी आए हैं, इनको प्रणाम करो आकर के। जब हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाएंगे तो उनके अंदर संस्कार आएंगे, और सिखाने से ज्यादा जरूरी है करके दिखाना, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। हो
चरण पखारे कीन अति पूजा मौसम धन्य आजो नहीं दूजा। मेरे समान आज कोई धन्य नहीं है, आपका आगमन हुआ है मेरे यहाँ, धन्य है आज हमारा जीवन। पुनि चरणन मेले सुतचारी, चारों बेटों से कहा बेटा प्रणाम करो गुरुजी को। चारों ने बारी बारी से प्रणाम किया। राम जी ने जब प्रणाम किया तो जैसे आज महामुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, कहते हैं ना कि आपको देखकर देखता रह गया। देखते ही चले जा रहे, टक निहार रहे, वो ऐसी सांवरी सरोनी मूरत है। दर्शन करने का विचार होता है और नजर पड़ती है तो हटती नहीं है। बस एक ही मन कर रहा है, कल्प कल्पांतर तक केवल भगवान का मैं दर्शन ही करता रहूं। मुनि ने दशा बिसार दी, शरीर की सुध भूल गए, अपने आप को भूल गए। और जीवन में याद रखना, जिस समय आप अपने आप को भूल जाओ, समझ लेना ते नर ब्रह्म समान। योग में हमें क्या करना होता है? यही तो होता है कि हमें अपनी याद न रहे, ऐसे शून्य में पहुंच जाएं जहां पर हम ना रह जाएं। हम लोग कहते हैं ना कि मैं हूं, कहते हैं ना मैं हूं, बस ये मैं हट जाए और केवल हूं बचे जीवन में। अपनी उपस्थिति होनी चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए। और जहां पर मैं होता है वहां पर बड़ी समस्या आ जाती है। सतयुग में जो राक्षस होते थे उनके बड़े नाम होते थे, हिरण्याकश्यपु जैसे। त्रेता आया, राक्षसों के नाम छोटे होते चले गए, रावण। द्वापर आया, द्वापर में जो राक्षस हुए और छोटे नाम हो गए। कौन था राक्षस द्वापर में? कंस। और कलयुग में केवल एक मैं ही राक्षस है। अभिमान मेरा, मैं कुछ हूं, मैं हूं, बस यही जीवन का मैं खत्म हो जाए, बस समझ लीजिए कल्याण हो गया। यही बड़ा खतरनाक है राक्षस। हो के ही कारण, के ही कारण पूछा, के ही कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनि कैसे पधारे? जो कहो मैं विलंब नहीं करूंगा, मांगो एक बार केवल, और आपको मांगना भी ना पड़े। मैं तो चाहता हूं केवल आप इशारा कर दीजिए। अगर आप इशारा कर दोगे तो मैं एक क्षण का विलंब नहीं करूंगा, तो मैं तुरंत प्रदान करूंगा। ऐसा मांग दिया जो दशरथ जी ने सोचा नहीं था सपने में भी। चौथे पन पाए हैं सुत, और राम जैसा जिसका बेटा हो।